जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि अगर कोई कल भक्त बता पाएगा कि कल प्रसंग को हमने कहाँ छोड़ा था। कि राम जी लक्ष्मण जी से अपनी बात बताते हैं कि भी सीता जी को देखने के बाद में। बहुत सुंदर। कि राम जी को गुस्सा कब आया? अपनी बहुत सृष्टि की थी। और इसके अलावा और भी आया था, और भी आया था। जब सुंदर ने जल नहीं दिया था ना, सुंदर ने रास्ता नहीं दिया था, तबान दिया था, को गुस्सा आया था। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था जो देवी जी ने बताया अभी, उन्होंने बहुत एकाग्रता से सुना होगा। हमने कहा था कि राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, मुझे तो अपने मन पर अत्यंत ही विश्वास है कि मैंने सपने में भी पराई नारी को काम दृष्टि से नहीं देखा, रण में शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई और किसी भिखारी को नहीं कहकर नहीं लौटाया। ये कहकर प्रभु के यहाँ पर संकेत से मानो 3 विकारों की सूची बनाई गई। उनका तात्पर्य था लक्ष्मण ध्यान से सुनो। और मैंने कहा था कल बताऊंगा कि लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया। प्रभु राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे मन में राग का श्रृंगार उदय हुआ है, तो मैं अपने को निर्णायक नहीं बना सका। तुम्हारा चित्त शुद्ध है, देखिएगा। लक्ष्मण जी आचार्यवान हैं, इसलिए तुम निर्णय करके बताओ मेरे मन में इस प्रकार की बात का आना उचित है या अनुचित है। कौन सी बात का? प्रभु कहते हैं आज तक मेरे मन में ये 3 बातें कभी नहीं आई। मैंने मांगने वाले को कभी ना नहीं किया, शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई, और पर स्त्री पर गलत निगाह। सुंदरता को तो देखा लेकिन दृष्टिपात नहीं किया। यदि आप ध्यान से देखें, ये तीनों बातें मैंने आपसे कहा था कि काम, क्रोध, लोभ से संबंधित है। आप ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य दान तभी देता है जब वो समृद्ध होता है। भगवान राम कहते हैं मांगने वाले को मैंने कभी नहीं कहा। इसका अभिप्राय क्या है? यही कि भगवान राम के पास जो कुछ है वो देने के लिए है। आप और हम लोग अब देखिएगा, हमने अपने पति के लिए खाना बना के रखा हुआ है, अपने बेटे के लिए खाना बना के रखा हुआ है। आपके घर के नीचे एक भिखारी चिल्ला रहा है, मैं भूखा हूं, कई दिनों से भूखा हूं, मुझे कोई रोटी दे दे। आपके मन में आया कि रोटी तो मेरे पास रखी हुई है टिफिन में, मैंने बना के रखी है, लेकिन वो तो मेरा पति आएगा शाम को, मेरा बेटा आएगा शाम को। अगर ये बनाते हुए आ जाता तो मैं इसे बना के हाथ क्या दे देती, लेकिन अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है
कि पति के लिए रात को उठ के बना दूंगी और इसको दे दूं, यानी तुमने होते हुए भी ना किया। ध्यान से सुनेगा, यही हाल धन का है। हमारा मन पापी है, ये बात सब लोग हृदय में ठान लें और मान लें। हम लोग, हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अब रात को पति देव आए, ध्यान सुनिएगा, पति क्या कह रहे हैं, मैं तो खाना खा के आया हूं, आज बॉस ने ऑफिस में लेट टाइम के लिए डिनर मंगा लिया था, तुम्हें फोन नहीं कर सका। अब वो अपने मन में पछता रही है, मैंने भूखे को भी त्याग दिया। अब फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कितनी लकीर पीटो। अब सुबह, ध्यान सुनिएगा, अब सुबह भिखारी ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए तो उसे दे दें। अब भिखारी ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए तो उसे दे दें। भगवान सब नोट करते हैं। ये बात 24 घंटे जहन में रखो, जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो देने के लिए है। किसी के पास ज्ञान है, ज्ञान बांटने के लिए है। फिर दूसरी बात भगवान ने कहा कि मैंने शत्रु को पीठ नहीं दिखाई। शत्रु से तो क्रोध पूर्वक ही लड़ना होगा। भगवान राम का अभिप्राय ये, जब हम बुराई पर आक्रमण करते हैं तब खुलकर सामने आक्रमण करते हैं, उसे क्षमा नहीं करते, बुराई को पीठ दिखाकर नहीं भागते। हम लोग, अगर हमको कोई बुरा कह रहा है, हम लोग पीठ दिखा के भाग जाते हैं। अरे बुराई का सामना करो, अपनी गलती है मानो। वो कहते हैं मैंने कभी पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, परंतु यदि आज मेरे मन में सीता के नुपुरों की ध्वनि सुनकर, सीता के सौंदर्य को पुष्प वाटिका में देखकर मेरा मन आकर्षण हो गया, तो लक्ष्मण तुम बताओ, तुम्हारा मन तो स्थित, तुम ये बता सकते हो ये उचित है अथवा नहीं। हमने आपसे कहा था प्रभु राम काम के भी समर्थक हैं, लोभ के भी समर्थक हैं, क्रोध के भी समर्थक हैं। शुरू से मैं आपसे, कल 100 दिन हो गए हमारे को सत्संग करते हुए, इस चर्चा पर कल पूरे 100 दिन हो गए हैं। आज ध्यान दीजिएगा, आज 101 दिन है। अगर हम 1% भी रोज जहन में बैठाते तो 100 दिन में 100% बात बैठ जानी चाहिए थी। हमें रोग समाप्त, ये काम क्रोध लोभ को समाप्त नहीं करना, इनका बढ़ने को रोकना है। हर व्यक्ति कोई काम का गुलाम है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है। तो भगवान माध्यम बना के हम लोगों के सामने, लक्ष्मण को गुरु का स्थान दिया गया, आचार्य भान देवो भव। और देखिएगा लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बोले सुचि मन अनुज सन। लक्ष्मण जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने निर्णय दे दिया कि आपके हृदय में राग का ये जो संचार हुआ है, राग का जो ये संचार हुआ है, वो किसी वासना की प्रेरणा से नहीं, यही नहीं बल्कि दूसरे दिन सुबह तक भगवान राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी से पूछा कि सूर्य निकल आया है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य निकल आया है क्या? प्रभु राम लक्ष्मण से पूछ रहे हैं कि सूर्य निकल आया है क्या? अब आप सोचिएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक सूर्य तो निकल आया है, एक सूर्य तो निकल आया है, पर ये सूर्य मुझे बता रहा है एक दूसरा सूर्य कुछ समय बाद निकलेगा। समझ रहे हैं? हम लोग गुरु के पास जाके भी दुखी रहते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। हम मंदिर में जाके भी दुखी रहते हैं,
जबकि ये पता चल गया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, हम उसकी गोदी में रहते हैं। और मैंने आपसे कहा था संसार का कोई जीव ऐसा नहीं जिसने सुख का अनुभव ना किया हो, परमात्मा का अनुभव ना किया हो। आप और हम सब लोग भी प्रैक्टिकल हैं। आप कहेंगे कमाल कर रहे हैं आप, हम इतनी उम्र हो गई, हमने भगवत प्राप्ति कब कर ली? प्राप्ति नहीं कह रहा हूं, अनुभव की बात कर रहा हूं, सुख का अनुभव आप और हम सब लोग करते हैं। क्योंकि भगवान, जैसे मैंने याद होगा अगर आपने बात पकड़ी हो कि मिठाई की दुकान पे जाएं, बढ़िया दुकान हो, भाई साहब ये बर्फी क्या भाव दी? 1200 रुपये किलो, जरा टेस्ट करा दीजिए मीठा कैसा है। तो बड़ी इज्जत से वो क्या करता है, एक प्लेट के अंदर छोटा सा टुकड़ा मिठाई का देता है। आप खा के कहते हैं हाँ हाँ मिठाई तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है, अब मुझे और दे दीजिए। हम तुरंत परचेज करते हैं। भगवान ने हमारे को प्लेट के अंदर छोटी सी मिठाई दी खाने के लिए। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भगवान ने हम सबको वो मिठाई दी। हमने क्या कहा, अभी नहीं बाद में लेंगे। हमने अनुभव किया, एक एक शब्द ध्यान दो, हम सबने अनुभव किया कि मिठाई बहुत अच्छी है। हम सबने कहा मिठाई में मीठा कम है, लेकिन हमने कल पर टाल दिया। अब आप में से कोई भक्त अगर बताए कि वो स्वाद कौन सा है जो भगवान ने मिठाई दी। मैंने एक बार नहीं, पिछले 100 दिनों में कम से कम 50 बार कहा होगा। कोई बता सकता है? आपको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, हमें अनुभव तो हो गया इस बात का कि वो चीज मिलेगी, लेकिन हम छोड़ रहे हैं उसको। ये बात नहीं है भाई। और कोई भक्त बताना चाहे? और देखिएगा हमारे एक बात, वो मिठाई हमें रोज मिलती है आपके माध्यम से, भगवान के माध्यम से। अब वो भी समझ लीजिएगा, जिस समय आप सारे संसार को भूल जाते हो और गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में होते हो, इसका मतलब आनंद तो आता। कहते हैं सुबह आज बड़े मस्ती से सोया, बड़े आनंद में सोया। अगर यही आनंद पाना चाहते हो 24 घंटे, कैसे सोए? सपना देखते हुए नींद आई? ना ना, सब कुछ भुलाकर बराबर में कोई मरा पड़ा हो पता नहीं होता गहरी नींद में। ये गहरी, आज फिर बता रहा हूं, देखो रट लेना, गहरी नींद का सुख परमात्मा का दी हुई मिठाई है। हम रोज पाते हैं और रोज भूल जाते हैं। उस आनंद को नहीं पाना चाहते। परमात्मा रोज कहता है संसार को भुला दो तो ऐसा ही सुख सदा मेरे साथ पाओगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, जागते ही ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है नींद बहुत अच्छी आई है, लेकिन मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो व्यापारी हूं, मैं तो मजिस्ट्रेट हूं, तुरंत मैं जाग जाती है। वो सुख हमें कब मिलता है? जब हम मैं को भूल जाते हैं। इसी को कहा गया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। हम सदा परमात्मा की गोदी में रहते हैं। तो भगवान, अब आप याद रखेंगे, हम सबको 24 घंटे में जब भी गहरी नींद आती है, कोई बता दे कि गहरी नींद में मकान याद रहता है या पति याद रहता है? अरे बाबा, अपना शरीर याद नहीं रहता। और देखिएगा, राजा की नींद और भिखारी की नींद में कोई अंतर नहीं है। राजा नींद में भिखारी बन जाता है और भिखारी नींद में राजा बन जाता है। राजा जनक को यही सपना आया था, जिसके ऊपर अष्टावक्र गीता बनी थी, कि रात को वो युद्ध में हार गए, उन्हें देश से निकाला दे दिया। रात का सपना
और उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र जी से यही पूछा था कि गुरुदेव, ये मैंने जो सपना देखा वो सच्चा था कि झूठा था? उन्होंने क्या कहा था? ना तो रात का सपना सच्चा था, ना दिन का सपना सच्चा है। जो तुम अपने को राजा मानते हो, ये भी एक सपना है। रात के सपने को तो हम स्वयं महसूस करते हैं कि झूठा था, लेकिन ये दिन का जो सपना है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरा पति, वे मेरा मेरा लिख लो। जब तक मेरा के साथ केवल भगवान और गुरु नहीं होंगे, तब तक सब झूठा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, एक सूर्य तो निकल आया है, पर ये सूर्य मुझे बता रहा है एक दूसरा सूर्य कुछ समय बाद निकलेगा। उनका तात्पर्य ध्यान सुनिए, ये था कि महाराज, जब आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा, तभी धनुष का ये अंधकार टूटेगा और सीता जी से आपका विवाह होगा। प्रभु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के पीछे चलते हैं, और कुछ लोगों का मन इतना पवित्र होता है, ध्यान से रखो, कुछ लोग धर्म के पीछे चलते हैं और कुछ लोगों का मन इतना पवित्र होता है, धर्म उनके पीछे चलता है। आपने सुना होगा, संत महात्मा जहां रहने लगते हैं वहां तीर्थ नगरी बन जाती है। आपके मन में सीता के लिए क्या कहा लक्ष्मण जी ने प्रभु राम से? आपके मन में सीता जी के लिए आकर्षण इसलिए उत्पन्न हुआ कि वे आपकी ही शक्ति हैं। शक्ति से, शक्तिमान से शक्ति को दूर नहीं किया जा सकता। अतः लोक कल्याण के लिए ये परम आवश्यक है, शक्ति और शक्तिमान का मिलन हो। सीता जी के प्रति यदि आपके मन में राग का उदय ना हो तो मिलन कैसे संभव होगा? अब आप सोचिएगा, हमारा भगवान के प्रति राग ना हो तो मिलन कैसे होगा? राग तो देखिए मिट्टी में है। मैं बहुत गलत शब्द में बोलता हूं, किस लिए बोलता हूं? कि आप लोगों को मेरी बात तीर की तरह गई। हमारा मन, हमारा राग तो टट्टी में है, संसार में है, गंदगी में है, मरने वाली चीज में है, मिटने वाली चीज में है। अगर ये राग भगवान में हो जाए, अनुराग भगवान में हो जाए, तो लिख लो, वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। क्यों? कि मन एक है और ये मन सदा से संसार में लगा हुआ है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसी स्थिति में कल्याणकारी है अभिप्राय, भगवान राम का राग नियंत्रित है, उसमें मर्यादा के लांघने की कोई भावना नहीं। इसी प्रकार भगवान राघवेंद्र यहाँ पर ग्रहण करने वाली बात बताते हैं। जो दान दहेज दिया गया, देखिएगा, जब जनक जी ने उन्हें दान दहेज दिया, उसे स्वीकार कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे। भगवान शंकर को पार्वती के पिता ने भी बहुत दहेज दिया, शंकर भगवान ने भी लेने से इनकार नहीं किया। अब ये बात सुनकर के जो दहेज प्रेमी है वो बड़े खुश हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दहेज प्रेमी वो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो इससे आगे की बात नहीं सुन पाते। आप ध्यान से समझिएगा, रामचरितमानस में आया, कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोड़े, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी, वस्तु अनेक करी कि मिले खा,
कहीं न जाए जाने जिन देखा, लोकपाल अवलोक सिहाने। यानी इतना सब देखकर लोकपालों तक को ऐसा लगा इतना देने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। जनक ने सीता के विवाह में इतना दहेज दिया। जब भगवान राघवेंद्र विवाह में इतना दहेज लेकर लौटते हैं तो उनमें लोभ की स्वीकृति है या नहीं, ध्यान से सुनिएगा। तो गोस्वामी जी अगले वाक्य का लोभ के नियंत्रण की बात बतलाते हैं। वो लिखते हैं, दहेज मिलते ही भगवान राम ने पहला काम क्या किया वो हम नहीं जानते। दहेज लेने वाले दहेज तो ले लेते हैं, लेकिन दहेज लेके भगवान ने क्या किया, भगवान शंकर ने क्या किया हमने नहीं सुना। हमने शंकर विवाह तो सुना, शिव विवाह तो सुना, लेकिन शंकर जी ने दहेज का क्या करा। अब ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई आई, दीन जाचकनी जो जेहि भावा। यानी भगवान ने याचकों को खुली छूट दे दी। भगवान ने याचकों को खुली छूट दे दी कि जिसे जो ले जाना हो ले जाए। समझ रहे बात को? भगवान ने खुली छूट दे दी, जिसको जो चाहिए ले जाए। भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी से कहा था, पार्वती से, कि पार्वती हमें तो हिमालय पे रहना है, ये दहेज यहीं पर बांट दीजिए। शंकर भगवान ने वही जिसकी जैसी भावना थी, जिसको जो चीज चाहिए थी, सबको बांट दिया। अब आप गहराई से सोचिए कि दहेज लेना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन याचकों को खुली छूट दे दी कि जिसे जो ले जाना हो ले जाए। अब अगर कोई ऐसा बढ़िया लोभी हो तो सब कुछ पाने के बाद कह दे कि जिसको जो ले जाना हो ले जाए, तो ऐसे लोग की क्या निंदा की जाएगी। आप सोचिएगा, ऐसे ग्रहण की निंदा भला कैसे की जाए जहां पर उसके साथ ऐसा त्यागी वृत्ति जुड़ी हुई है। आपको पता होगा, जब बारात विदा होने लगी तो जनक जी ने, ध्यान से सुनिएगा, जनक जी ने दशरथ जी के चरण छूने चाहे तो दशरथ जी ने तुरंत जनक जी के चरण पकड़ लिए। आप कहेंगे कमाल है, लड़के के बाप ने लड़की के बाप के चरण पकड़ लिए, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? दशरथ जी ने कहा, आप दाता हैं। दशरथ जी ने जनक जी से कहा, आप देने वाले हैं, मैं लेने वाला याचक हूं, तो चरण तो मुझे छूने चाहिए। अरे सब लोग सुने कि लड़की वाला सदा देने वाला होता है, वो दाता होता है, और लेने वाला याचक होता है। तो दशरथ जी ने जनक जी के चरण स्पर्श किए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ग्रहण की निंदा नहीं की जा सकती जहां लोभ में केवल संग्रह की वृत्ति हो, जोड़ जोड़ के मर जाएंगे, वहां लोभ घातक होता है। पर जहां लोभ में दान और वितरण की प्रक्रिया जुड़ी होती है, वहां लोभ नियंत्रित हो गया। जहां पर काम में मर्यादा जुड़ी हो, यही सत्य क्रोध की वृत्ति पर भी लागू होता है। क्रोध के दो प्रतीक होते हैं, परशुराम जी और लक्ष्मण जी। परशुराम जी को अपने क्रोध पर रंच मात्र नियंत्रण नहीं था, परशुराम जी को नियंत्रण नहीं था, वो अनियंत्रित क्रोध है। पर दूसरी ओर
नैन तरे रे राम। अभी राजकुमार जी ने बताया था ना कि उन्होंने टेढ़ी निगाह करके राम ने जब देखा, भगवान राम का तात्पर्य क्या था, भले ही जनक जी प्रसन्न हो गए हों कि राम से जरा भुएं टेढ़ी करके लक्ष्मण को देखा, भले ही जनकपुर वासियों को प्रसन्नता हुई हो, चलो अब लक्ष्मण पर थोड़ा नियंत्रण लगा लें, परंतु राम, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे शिक्षा ग्रहण कीजिए। यहां पर परशुराम जी को उत्तर देना चाहते हैं राम। हम लोग अपनी बुद्धि से सत्य का ज्ञान नहीं कर सकते। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। जिस समय भगवान ने टेढ़ी निगाह करके लक्ष्मण की ओर देखा तो लोगों को तो ये लगा कि भुएं टेढ़ी करके लक्ष्मण को देखने का मतलब जनकपुर वासी सब प्रसन्न हो गए, अब युद्ध नहीं होगा, अब परशुराम जी किसी को नहीं मारेंगे, अब लक्ष्मण जी पर थोड़ा नियंत्रण लगेगा। परंतु मैंने कल आपके सामने बात जान के नहीं कही, भगवान राम, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, भगवान राम इसके द्वारा परशुराम जी को उत्तर देना चाहते थे। क्या? परशुराम ने भगवान राम से कहा कि तुम में गुण तो बहुत हैं। क्या कहा था? तुम में गुण तो बहुत हैं, पर तुम में एक बहुत बड़ी कमी है। ये परशुराम जी ने राम जी से कहा था। बड़े भाई के नाते तुम्हें चाहिए था अपने छोटे भाई को अपने पीछे चलाते, लेकिन सहज टेहे अनुहर ते तो ही, ये स्वभाव से ही टेढ़ा है और तुम्हारा अनुसरण नहीं करता। यहां पर व्यंग करते हैं। परशुराम जी की बात सुनकर तुरंत लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक भाषा में कहते हैं, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया। कमाल कर दिया। क्या कहा? परशुराम जी को जवाब दिया लक्ष्मण जी ने कि मैं तुम्हारा अनुचर, मैं तो तुम्हारा छोटा हूं, मुनिराया, मैं तो तुम्हारा अनुयायी हूं। क्या मतलब? अगर क्रोध बुरा है तो वो केवल मेरे लिए बुरा नहीं है, आपके लिए भी बुरा है। जब आप क्रोध कर रहे हो तो बढ़िया है, मैं क्रोध कर रहा हूं तो बुरा है। बड़े को क्रोध करते देख के छोटे को क्या प्रेरणा मिलेगी? आप अपने क्रोध का तो समर्थन चाहते हैं और मेरे क्रोध का विरोध करते हैं। लक्ष्मण जी ने मानो धीरे से परशुराम जी को दर्पण सामने रख दिया और कहा, ये मेरी आकृति नहीं जिसे आप देख रहे हैं क्रोध में, ये तो आपकी आकृति ही है। आप देखिएगा, बहुत बार घरों में ऐसा होता है, कोई ना कोई कहेगा, आप उसको जरा मजा चखाइए, आप जरा उसको डांट के बताइए, आप अभी जाकर के उससे लड़िए। आप कहिए कोई बात नहीं, तेरी बात सर माथे पर, कल लड़ेंगे। आप कल पर टाल दीजिए। क्रोध आए, गुस्सा आए, किसी से लड़ाई हो, तो इसीलिए भगवान राम, ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी की ओर आंखें तरेर कर एक मीठा संकेत दे रहे थे और संकेत परशुराम जी को दे रहे थे। नैन तरेरे राम, क्या मतलब? भगवान राम चाहते तो लक्ष्मण जी को वाणी से भी बोल सकते थे, कह सकते थे कि चुप रहो। भगवान राम ने वाणी से नहीं कहा, केवल जरा सी भौं टेढ़ी की, और फल क्या हुआ? गुरु समीप गवने सकुची परियरी बानी बाम। लक्ष्मण जी बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं और विश्वामित्र जी के पास चले जाते हैं।
इसके द्वारा भगवान राम ने परशुराम जी को उत्तर दे दिया, महाराज आप कहते हैं लड़का बदमाश है, लड़का क्रोधी है, अनियंत्रित है, पर आपने देख लिया वो तो भौं के इशारे से भी चुप हो गया। मैंने केवल टेढ़ी निगाह की, वो चुप करके जाके गुरु के चरणों में बैठ गया। यदि आप फरसे से भी उसे चुप नहीं करा पा रहे थे तो कोई कमी आपसे ही हुई होगी। आप शस्त्र का चुनाव ठीक नहीं करते, हर जगह आप फरसा चलाना ही चाहते हैं। इसलिए सहस्त्रार्जुन के लिए फरसा जरूरी था। इसका अभिप्राय यहां पर दुर्गुण दुर्विचार में रूप में अंतर है। आप हर जगह एक ही हथियार उठाना चाहते हैं, आपको भी विचार करना चाहिए था। अब कल चर्चा करूंगा काम, क्रोध, लोभ और वात, पित्त, कफ, ये शरीर के रोगों के लिए आप हम लोग कितने दीवाने होते हैं। शरीर का रोग का हमें कितना ध्यान रहता है। आप कहो तो 4-4 दिन अस्पताल में जाके लेटे रहेंगे, लेकिन मन के रोगों पर ना कोई देखना चाहता है। और आपको एक बात और बता दूं, शरीर के रोगी होते हुए तो भगवान भले ही मिल जाएं, लिख लीजिएगा, अगर मन के रोग नहीं समाप्त हुए, ये जो काम का, क्रोध का, लोभ का अतिरेक है, इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि शरीर के रोगों से ज्यादा जरूरी मन के रोगों का नियंत्रण, मन के रोगों का इलाज है, जो कि 99.99% लोग ना तो जानना चाहते हैं, ना पहचानना चाहते हैं, ना उनका इलाज करना चाहते हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है। आपको अच्छा लगे तो मेरे ऊपर कृपा है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि ये मौका बेकार मत जाने दो। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। आज उमा बाई जी नजर नहीं आ रही, सुन तो रही हैं? लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम तो उनसे भजन सुनना चाहते थे। तबीयत ठीक है बाई जी आपकी? बाई जी आवाज नहीं आ रही, आपकी तबीयत ठीक है? भैया जी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है। चलो कोई बात नहीं, गुड्डी जी भजन सुना रही हैं। फिर देखिएगा, हमने तो भजन की गुजारिश की, अब नहीं सुना रही है गुड्डी। नहीं नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए, आप सुनते रहिए। अब गुड्डी जी सुना रही हैं, कल सुनाइएगा। सुनाओ जी। जो अनुकूल